ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 4 दिसंबर यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज जिसका आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसा कारण था कि बैंक निफ्टी में आज हमने एक तरफा उछाल देखा, यानी कि एक अच्छी खासी हमने वहां पे तेजी देखी। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उसका प्राइमरी रीजन। उससे पहले आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक से हमने निफ्टी, बैंक के अंदर स्पेशली एक अच्छी खासी तेजी देखी। तो आप देखेंगे आज से यानी कि 4 दिसंबर से यहाँ पे आपके सामने चार्ट में बना हुआ है। 4 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर, हमने कल भी वीडियो में आपको बताया था, 4 से 6 दिसंबर तक आरबीआई की पॉलिसी रिव्यू मीटिंग है और 6 तारीख को 10 बजे के आसपास सुबह आरबीआई के गवर्नर साहब आएंगे और वो बताएंगे कि क्या बदलाव है, क्या रेट कट कुछ किया जा रहा है, सीआरआर में कोई चेंज है या कुछ भी बदलाव नहीं किए। ठीक है, ये वो बताएंगे। अब देखिए, मीटिंग है आज से शुरू और उसका इंपैक्ट हमने आज ही बाजार में देख लिया। क्यों, इसका रीजन समझते हैं। अब देखिए, सीआरआर, अगर आपको ये वर्ड पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको समझाना हमारा काम है आपको। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या है इसका मतलब? बिल्कुल आसान सी भाषा में, ऐसा क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में आज हमने एक अच्छी तेजी देखी और हम बहुत जल्द ऑल टाइम हाई के नजदीक जाने वाले हैं। आज अगर आपने देखा होगा सारे बैंक्स, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, उसने तो ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया है 1865 का, या आईसीआईसीआई बैंक हो, आप नाम लीजिए, सारे बैंक्स ने आज अच्छी तेजी दिखाई। यूको बैंक अगर आपको पता है तो अच्छा खासा 13% की तेजी, आरबीएल बैंक अच्छी खासी 6.5% की तेजी, पीएनबी बैंक, यानी कि आप नाम लें, सभी बैंकों ने आज एक शानदार तरीके से बाजार में कारोबार किया। ठीक है जी। अब उसके पीछे का कारण क्या था? ऐसा क्या हुआ कि मीटिंग होने से पहले ही बाजार में इतनी शानदार तेजी देखी जा रही है? तो उसका रीजन है सिर्फ ये एक लाइन। अब देखिए, आरबीआई बहुत सारी चीजें डिस्कस करती है, मगर उसमें से 2 प्राइमरी चीजें जिसके ऊपर फिलहाल बाजार की नजर है वो है कि क्या हमारे जो रेट कट है वो होगा कि नहीं होगा। कल या परसों की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बहुत सारे इसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस है कि शायद नहीं होगा, कोई भी रेट कट में चेंज नहीं होगा। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ को अगर कंट्रोल करना है तो इन्फ्लेशन में इसका रेट कट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो रेट कट की उम्मीद बहुत कम है और अगर हुआ भी तो होगा 25 बीपीएस के बेसिस पे। ठीक है जी, ये होगा और वो भी हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, मगर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट होता भी है तो 25 बीपीएस के बेसिस पे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से अचानक से बैंकों में तेजी देखने को मिली, वो है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। अब ये होता क्या समझ लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ अ बैंक। ठीक है जी, ऑफ अ परसेंटेज ऑफ अ बैंक, किस बात की? टोटल डिपॉजिट। अगर मान लीजिए बैंक के पास 5 करोड़ रुपए हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, इससे तो बहुत बड़ी बात होती है, 5 करोड़ टोटल डिपॉजिट है, दैट मस्ट बी मेंटेन एज अ रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। अब आपको पता है बैंक तो कोई भी, और एक होता है सेंट्रल बैंक हमारा। ठीक है ना, सेंट्रल बैंक अगर आपको, आप अगर समझदार है तो आप समझ गए कि हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है। नाम जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मान लीजिए एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, तो सेंट्रल बैंक का नाम क्या है हिंदुस्तान के, जरूर बताइएगा कमेंट करके, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगर सीआरआर का मतलब है कि भैया कैश रिजर्व रेशियो की, अगर हमारे को कुछ भी एक डिपॉजिट इतना रखना पड़ता है बैंक के अंदर, सेंट्रल बैंक के अंदर, कि कल को हमारे साथ कोई दिक्कत हो जाए तो हमें बचाया जा सके। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, समझ जाइए। अब क्या उम्मीद की जा रही है
कि यहां पर सेंट्रल बैंक अनाउंस कर मतलब जो ये है हमारा आरबीआई का जो मीटिंग है उसके बाद एक्सपेक्टेशन दैट द सेंट्रल बैंक, अब आप समझिए गए और नहीं समझे तो भी जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि सेंट्रल बैंक है क्या आखिरकार हमारे देश में, कौन सा बैंक है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक में अनाउंस अ कट इन दी सीआरआर, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब इससे क्या होगा, देखिए अगर तो सीआरआर की वैल्यू को कम कर देता है, सेंट्रल बैंक कहता है भैया आप मेरे पास 5 करोड़ रुपए रखते थे, ठीक है, वो कम कर दीजिए, वो कर दीजिए, अब 4.5 करोड़ रुपए, तो बैंक क्या करेगा, वो जो 50 लाख है वो फिर से लोन में दे देगा, लोन में देगा, वहां से इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, उसका अगला क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आएंगे वो शानदार होंगे। बहुत ही सिंपल सा मैथ है। बट अगर सीआरआर में कोई बदलाव नहीं करता, क्योंकि अभी कोई रिजल्ट, अभी कोई पॉलिसी डिस्क्लोज थोड़ी हो गई है, अगर कोई भी इसमें चेंज नहीं करता तो फिर से मुश्किल हो जाएगा भैया, जितना बैंकों का पैसा सीआरआर के नाम पे सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट होता है वो उतना ही रहेगा, और फिर से हमें Q2 के जो Q3 के जो रिजल्ट आएंगे बहुत मजेदार नहीं लगेंगे। मगर यहाँ पे Q3 के रिजल्ट अच्छे क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अगर सीआरआर की वैल्यू को अगर कम कर दिया थोड़ा बहुत भी यहाँ पर बाजार में, इस लेवल को वाकई में अगर आरबीआई ने किया, तो हम इसी हफ्ते तक, यानी कि शुक्रवार को अनाउंसमेंट होगी, कल तो होगी नहीं, शुक्रवार को होगी, इसी हफ्ते तक या नेक्स्ट वीक तक हम बैंक निफ्टी को देखेंगे ऑल टाइम हाई के लेवल पे। बट अगर ये न्यूज निकली गलत, और ये क्यों गलत नहीं निकल सकती उसका भी एक रीजन है। हमारे गवर्नर साहब जो हैं आरबीआई के, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट में नाम जरूर बताइएगा उनका, ऐसे तो सीखेंगे। आरबीआई साहब के जो चेयरमैन हैं साहब, वो होने वाले हैं रिटायर दिसंबर में, इसी साल 2024 में। तो जाते जाते शायद बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा तोहफा दे जाएं कि भैया जो आपके डिपॉजिट्स हमारे पास पड़े रहते हैं बहुत बड़े बड़े वैल्यू, उसमें थोड़ा सा चलो कट कर देते हैं, ताकि वहां से आप जो ये पैसा है, ये है मान लीजिए पीएनबी बैंक, ये है हमारा सेंट्रल बैंक, ये देता है यहाँ पे 100 रुपए, ठीक है, इसके पास हमेशा रहने चाहिए। बैंक बोल देता है सेंट्रल बैंक, चलो कोई बात नहीं, हम इसमें से 10 आपको वापस कर देते हैं, अब सिर्फ हमारे पास 90 ही आपको रखने हैं। तो ये तो बैंक के लिए अच्छी न्यूज होगी ना, क्यों, क्योंकि वो ये 10 रुपए को उठा के लोन में दे देगा, लोन में देगा, वहां से क्या मिलेगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको फीस मिलेगी, उसको कमीशन मिलेगा, और बैंक की बैलेंस शीट बढ़ेगी। हो गया ना कमाल, बिना नए क्लाइंट को लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैसे में से वो देना शुरू कर देगा लेंडिंग। तो ये है प्राइमरी रीजन आज के बैंकिंग शेयर्स में अच्छी तेजी के। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अब समझते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स और कल आने वाले दिन के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन होता है उसको दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। कल एक अच्छी तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ था 24,457 के लेवल पे, ठीक है, और सबसे बड़ी हर्डल क्या थी निफ्टी के लिए, 24,350 के लेवल, जो कि हमने आपको बताए थे। बाजार उसको ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो गया था। आज के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर ही किए थे, और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि शुरुआत में करना है बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना है। तो देखिए आज आपको अपॉर्चुनिटी मिली, सुबह एक तेजी के साथ बाजार ने उस गैप को फिल किया। कल भी बाजार ने गैप को फिल किया था, आपको बताया था कि एक अच्छे कंडीशन होते हैं बाजार के लिए, और उसके बाद दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली इस लेवल पे। और जो सडन फॉल हुआ था बाजार के अंदर, इसका क्या रीज़न था इसे भी वीडियो में समझेंगे आगे के पार्ट में, तो मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी में आज का अगर डेटा पॉइंट देखें तो एक गैप अप ओपनिंग मिलती है निफ्टी को 32 पॉइंट्स की यहाँ पर, और निफ्टी खुलता है 24,488 के लेवल पे। स्क्रीन पे भी आपके सामने लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओपनिंग के बाद यहाँ पर उस गैप को फिल करता है बहुत ही शानदार तरीके से, जिसके चलते शुरुआत के दौरे में बाजार ने जो अपना लो बनाया था वो बनाया था 24,450 के आसपास का, और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था कि इस लेवल के आसपास में अगर निफ्टी आता है तो वहाँ पे आप तेजी की पोजीशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप चार्ट पे फिर देखेंगे तो आपको एक अच्छी तेजी, एक अच्छा मोमेंटम मिला निफ्टी में, ठीक है जी, जिसके चलते बाजार का जो डे हाई बना वो था 24,573 के आंकड़े। ये आज का था निफ्टी का डे हाई का लेवल।
हालांकि उसके बाद बाजार बहुत देर तक एक रेंज में रहा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज थी बाजार के लिए, और जैसे ही बाजार ने अपनी नीचे की रेंज यानी कि 24,500 के सपोर्ट को तोड़ा, बहुत देर से इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करता बाजार, बट जैसे ही इस लेवल को तोड़ा आती है पैनिक, और पैनिक की वजह से बाजार नीचे आता है। इसका प्राइमरी रीजन क्या था? क्योंकि तमाम इंडेक्सेस में देखा गया था, ना केवल निफ्टी में, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सभी इंडेक्सेस में इस वक्त के आसपास में एक शार्प फॉल देखने को मिला था, जिसके कारण निफ्टी बनाता है अपना आज का डे लो 24,366 के आंकड़े। अब अच्छी बात क्या थी इस पूरे फॉल में? अगर आप देखेंगे बाजार में तो ये जो लेवल था, ये कौन सा लेवल था? 24,350 के, जो कि कल तक बाजार के लिए रेजिस्टेंस था और बाद में सपोर्ट का लेवल बन के गया। इसी लेवल के बेहद करीब आके बाजार ने दोबारा से तेजी दिखाई। आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको इस तरीके का ट्रेंड मिल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो भी है ठीक ठाक, अच्छी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे। अगर बाजार 24,500 के ऊपर बंद होता तो और अच्छे संकेत होते, मगर ये भी ठीक क्लोजिंग बोलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग 10 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है आज बुधवार 24,466 के लेवल पे। अब कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो कल है देखिए थर्सडे, एक्सपायरी का दिन है, और कल आएगी आरबीआई की पॉलिसी। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि आरबीआई की पॉलिसी में अगर रेट इंटरेस्ट कम होते हैं तो क्या होगा, बढ़ते हैं तो क्या होगा, और न्यूट्रल रहते हैं तो क्या होगा बाजार के लिए। और इसी के चलते आज बैंक निफ्टी के अंदर आपने एक अलग तरीके का ट्रेंड देखा। चलिए तो अब बात करते हैं फटाफट से सबसे पहले सेंसेक्स के डेटा पॉइंट को लेके, ठीक है। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। सेंसेक्स में क्या हुआ था? सेंसेक्स की भी कल एक अच्छी क्लोजिंग थी। बाजार बंद हुआ था 80,846 के लेवल पे, ठीक है। आज यहाँ पर भी हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है शुरुआती दौर में बाजार के अंदर इस लेवल पे, और इसके चलते बाजार 190 पॉइंट के गैप अप के साथ खुलता है सेंसेक्स आज बुधवार के दिन, और खुलता है 81,000 के ऊपर, 81,036 के लेवल, ठीक है। अब आप कल की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर हमने सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं बताए थे, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बताए थे, बट कोशिश करेंगे कि आज आपके साथ सेंसेक्स के भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर करें। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के साथ अच्छी बात क्या हुई, फिर से सेंसेक्स में आप देख लेते हैं, उस गैप को बाजार ने फिल किया, ठीक है। कल के लेवल पर आया, उस गैप को फिल किया और उसके बाद तेजी दिखाई, और तेजी बहुत शानदार, जिसके चलते फिन निफ्टी माफ कीजिएगा सेंसेक्स पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल, जो कि था 81,245 के लेवल, ठीक है जी। यहाँ पे आज सेंसेक्स पहुंच जाता है। मगर ये जो फॉल था बाजार में, स्टॉप लॉस हंटिंग, कई बार आपको बताते हैं जो हमारे साथ लर्निंग प्रोग्राम में है उन्हें भी कई बार अचंबा लगता है जब केएनपी टीम उनके साथ एसएल नहीं देती। कई बार देती है, कई बार नहीं देती, और बताया जाता है कि एसएल ना देने का कारण क्योंकि साइकोलॉजिकल, आप जिस भी लेवल पे एसएल लगाएंगे वो सारे एसएल आपके हिट होंगे और वापस से बाजार बाउंस बैक होगा। अब देखिए यहाँ पर जिसने भी एंट्री करी थी उसने यहाँ पर आके उसके सारे एसएल हिट हुए और वापस से बाजार 1-1.5 घंटे के अंदर वापस उसी रेंज पे आ गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है बाजार में कि ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो आएगी आप लोगों के साथ बहुत जल्द, मगर वहाँ पर अभी इंतजार करें, क्योंकि अदरवाइज उस लोगों को बहुत लोग गलत तरीके से प्रिटेंड कर लेते हैं और फिर वो जनरली एसएल लगाते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको एसएल लगाना है मगर बहुत सोच समझ के लगाना है। ऑपरेटर कहाँ बैठा है, कैसे वो डाइसी बना रहे सिचुएशन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज की अगर क्लोजिंग की बात करें डे हाई के बाद, वो हुई है पहले तो डे लो की बात कर लेते हैं, 80,630 के लेवल, ठीक है। ये एक एसएल हंटिंग था, पूरा एसएल हंटिंग। जनरली जो लास्ट एसएल लोगों ने लगाए थे 80,750 पे लगाए थे सेंसेक्स का, जब हमने डेटा देखा, ओआई डेटा भी आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 80,750 एक मजबूती की रेंज थी, फ्रेश एंट्री की रेंज थी, मगर इसके नीचे जो लोग एसएल लगा के बैठे थे उन सबका एसएल हिट हुआ और बाजार वापस से बाउंस बैक कर गया, ठीक है। क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग हुई है तकरीबन 110 पॉइंट पॉजिटिव आज सेंसेक्स की, और बाजार बंद हुआ है 80,996, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस रेंज के पास में 80,956 के लेवल पे, यहाँ पे बाजार बंद हुआ है आज सेंसेक्स। अब कल के लिए क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो समझेंगे, क्योंकि देखिए आरबीआई की जैसे ही इंटरेस्ट रेट के ऊपर कल मीटिंग है 10 बजे, वहाँ पे मीटिंग की जब डिटेल्स आएंगी तो उसका असर बाजार पे देखने को मिलेगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा 6 तारीख को, ठीक है। तो बट पता होना चाहिए कि बाजार क्यों आज इतना ज़्यादा उत्साहित था। अगर उधर ही हम देखेंगे, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप देखिए आज यहाँ लिख देता हूं मैं, आप देखेंगे आज निफ्टी के ऑटो अगर आप देखेंगे निफ्टी ऑटो जिसे कहते हैं, उसमें तकरीबन
%0.5 की -7.1 मतलब ये जीरो में है 0.071% की गिरावट देखी गई। एफएमसीजी के स्टॉक्स में कल भी हमने थोड़ी सी पिटाई देखी थी, आज भी पिटाई देखी, ऑलमोस्ट 0.73% की पिटाई देखी। अगर थोड़ा बहुत जो सहारा दिया वो दिया आईटी ने आज, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। रिलायंस की बात करें, ये भी आज तकरीबन 1% डाउन था, लाल निशान में था। फार्मा की बात करें तो उसकी भी पिटाई थी। मगर फिर ऐसा कौन सा सेक्टर था जिसमें आज हमें तेजी देखने को मिली, तो उसकी चर्चा करते हैं अगले पार्ट में, और वो था हमारा निफ्टी बैंक। जी हाँ, आज निफ्टी बैंक का जो ट्रेंड बना आप देखिए, ये बहुत ही शानदार ट्रेंड। कल भी बताया था निफ्टी और सेंसेक्स में था, आज निफ्टी बैंक में बना। सुबह के लोज, बाद में जो लोज बने वो उसके ऊपर, उसके बाद दूसरे लोज ऊपर, और बाजार अभी भी अपवर्ड ट्रेंड की तरफ दिखा रहे हैं। निफ्टी बैंक बहुत अच्छी तेजी में। तो निफ्टी बैंक का ट्रेंड समझ लेते हैं फटाफट। निफ्टी बैंक कल क्लोज हुआ था एक मामूली सी बढ़त या गिरावट, कमेंट करके जरूर बताना ताकि हमें भी पता रहे कि आप देखते हैं वीडियो को ध्यान से। नहीं, कल बंद हुआ था 52,696 के आंकड़ों पे, ठीक है। आज अगर बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक तेजी के साथ खुलता है 119 पॉइंट की बढ़त के साथ, और जहां खुला वो लेवल थे बैंक निफ्टी के 52,775 के आंकड़े, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं तो ताकि आपको दिखे, वो था दोस्तों ये वाला लेवल, यानी कि 52,750। जब तक इसके ऊपर जाके नहीं टिकेगा, कल भी बताया था बैंक निफ्टी में, तब तक आपको बहुत अच्छी तेजी की उम्मीद नहीं दिखेगी। और जैसे ही बाजार आज सुबह पहले तो गैप को फिल करता है, फिर जाके इस लेवल को देखिए कितने शानदार तरीके से ब्रेक करता है, एक अच्छी बाइंग के साथ। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर बाजार आता है अपने डे लो के लेवल, यानी कि 52,685 पर, और वहाँ से फिर जो तेज़ी दिखाता है अगले ही 15 मिनट के अंदर बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि ये वाला लेवल था हमारा 52,750, उसको ब्रेक किया और फिर एक शानदार तेज़ी दिखाई, ठीक है। तेज़ी के चलते 53,000 के लेवल पे आज बाजार पहुंचा, 53,387। ये आज का डे हाई था फिन बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। और जो क्लोजिंग हुई है उसकी अगर बात करें तो वो भी एक अच्छी क्लोजिंग बोलेंगे, शानदार क्लोजिंग बोलेंगे। निफ्टी देखो बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है 10 पॉइंट की बढ़त के साथ, सेंसेक्स 110 पॉइंट की बढ़त के साथ, मगर बैंक निफ्टी बंद हुआ है 571 पॉइंट की बढ़त के साथ, और बंद हुआ है 53,267 के लेवल पे। बहुत शानदार लेवल है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब समझते हैं कि बैंक निफ्टी ने ऐसा क्या हुआ। आज अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे, आप देखिए HDFC बैंक, ठीक है जी, कल भी बताया था और लगातार बता रहे हैं, इस तरह के शेयर में जब आप बैंक निफ्टी में काम करें और मंथली एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर किए थे लेवल्स कि इस लेवल के आसपास में एंट्री करेंगे आपके प्रॉफिट बनेंगे, और लिखा था 600 प्लस जाने की पूरी उम्मीद है आज, कल या इस वीक में। और ये तो आज आपने देख ही लिया, जो ऑप्शन हमने आपको बताया था बैंक निफ्टी का वो था 53,700 की सी, और ये आंख बंद करके नहीं बताई जाती है, एनालिसिस के बेसिस पे बताई जाती है। कैसे आपको एनालिसिस समझनी है, कैसे उस एनालिसिस को बनाना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें। अगर कॉल पुट के चक्कर में ज्वाइन कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है, बट अगर आपको कॉल पुट के साथ एनालिसिस चाहिए कि कैसे हम उसको पढ़ें, कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें, तो ज़रूर बिना मौका गंवाएं ज्वाइन कीजिए हमारे पैसा डबल प्रोग्राम को। और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, बट ज्वाइन कीजिए, लर्निंग के ऊपर लगातार आपको कई दिन से बता रहे हैं। आज आप देखेंगे तमाम इंडेक्सेस, तमाम हमारे जो बैंक थे, चाहे PSU बैंक ले लीजिए आप, ठीक है, आप माफ़ करिएगा PSU बैंक ले लीजिए, चाहे प्राइवेट बैंक ले लीजिए, सब में आपको एक अच्छी तेज़ी मिली। सबसे बड़ी तेज़ी कमेंट करके बताइएगा, वैसे तो हम बता देते हैं आपको, यूको बैंक के अंदर तकरीबन 13% का उछाल देखा। RBL बैंक बहुत अच्छा बैंक है, उसमें तकरीबन 6.5% का उछाल देखा, ठीक है। उसके अलावा HDFC में तो हमने ऑलरेडी 1.84 देखा और ऑल टाइम हाई के लेवल देखे आज बनते हुए दोबारा से। ICICI बैंक में तेज़ी देखी, कोटक बैंक में तेज़ी देखी, PNB में तेज़ी देखी, येस बैंक में देखी, तमाम बैंक में हमने आज तेज़ी देखी, फेडरल और IDFC जैसे बैंकों के अंदर भी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ एक RBI की पॉलिसी। तो अब ये तो थे आज के लेवल, ये थी आज की क्लोजिंग। अब कल क्या होगा, बृहस्पतिवार के दिन क्या बनकर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के चार्ट्स को लेके।
तो क्या हो सकता है बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले देखिए हमने ड्रॉ कर रखा है आप लोगों के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी जो पैटर्न है अगर आप इसको समझेंगे तो ये जो पैटर्न है ये है हमारा हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ये वाला जो हमारा पैटर्न था। अब देखिए जैसे ही शोल्डर की इसको तोड़ा बाजार ने, और वो क्या लेवल था आपको कई बार उस वक्त में हमने बताया था 24,750, इसको जैसे ही तोड़ा था हमें एक गिरावट देखने को मिली। अब है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और कहाँ है वो, ये वाला, ये इस लेवल की रेंज को बाजार तोड़ता, और जो कि आज उम्मीद थी 24,500 के ऊपर अगर बाजार बंद हो जाता तो और अच्छे संकेत होते, मगर घबराने की बात नहीं है। घबराएंगे तो पैसा बना नहीं पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। और यही हम अपने प्रोग्राम में सबको सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप एनालिसिस तो कहीं से भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि केएनपी टीम से। आप बुक्स लीजिए, पढ़िए, सब कुछ वही है जो हम वहाँ से भी वहीं पढ़ के आते हैं, आप भी वहीं से पढ़िए, मगर जो डिसिप्लिन है, जो पेशेंस हैं, ये आप उसी से सीख सकते हैं जिसने सालों खपाए हैं बाज़ार में, कि कैसे आप बाज़ार में पेशेंसली काम करें, ठीक है। आप देखिए पैसा डबल प्रोग्राम में टेलीग्राम चैनल पे भी हमने आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं, बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। 6 ही वहाँ पे ट्रेड एनालिसिस करिए, सिर्फ 6। आप दिन भर करते रहते हैं, दिन भर ट्रेड ट्रेड ट्रेड, एंड ऑफ द डे लॉस। सिर्फ 6 ट्रेड और आपका 120% पैसा डबल। बहुत से लोग प्रोग्राम ज्वाइन करने के बावजूद नहीं कर पाते हैं, उनका प्राइमरी रीज़न एक होता है कि हम डर गए, हम जल्दी निकल गए। अगर ऐसा करेंगे तो आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, और फिर भी आप जल्दी एग्जिट कर जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सीखें कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो था निफ्टी के इम्पॉर्टेंट, हमने पैटर्न जो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो कि है कल के लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है बाज़ार में, उसके लिए अब हम ट्रेंड लाइन का सहारा लेंगे, और ट्रेंड लाइन आपको बना के दिखाते हैं कि कौन सा है। वो है हमारा ये वाला लेवल, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको हम, ये थोड़ा सा इसको माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है जी। इस लेवल को जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, यानी कि हमें देखिए क्लोजिंग चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो है रेजिस्टेंस 1 जो है हमारा, नोट कर लीजिएगा, वो है 24,550। इसके ऊपर भैया क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, ये नहीं टच किया और भाग गया। टच करता है कम से कम 10 मिनट रुकना चाहिए इसके ऊपर, इसके ऊपर कैंडल 10 मिनट वाली बननी चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट में एक्टिव होना शुरू करेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा बेहद ही उसके करीबन, और जो कि है 24,600 के आंकड़े, ये है दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बाजार 24,000, ये देखिए अगर देखेंगे 1 2 3 4 इस लेवल को क्रॉस करके रुकता नहीं है, तब तक जल्दबाजी करने की जरूरत है। यानी कि 24,550 जो है वो ब्रेक करता है तो 50 पॉइंट की एक रेंज है जो कि बाजार को दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमने आपको दिखा दिया, इसके अकॉर्डिंग पैटर्न अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छी तेजी, जैसे यहाँ पर जब हमने और आपने सभी ने देखा था, जैसे ही नेकलाइन को तोड़ा एक अच्छी गिरावट, जैसे ही नेकलाइन को तोड़ेगा एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी में भी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए है 24,675। हम इससे ऊपर कल के दिन निफ्टी को जाते हुए शायद ना देख पाए, और अगर फिर भी जाता है तो ये बहुत अच्छे संकेत होंगे बाजार के लिए। मगर ऊपरी सर पे हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से काम करना है, और नीचे हमें बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट को लेके। सपोर्ट से याद आया, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, देखिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हार्डली 1 सेकंड लगता है, आपका एक थंब आइकन दबा देते हैं नीचे, और शेयर कीजिए अपने ज़्यादा सारा फैमिली फ्रेंड में, ठीक है जी। ये तीनों चीज़ ज़रूर कीजिएगा। अब सपोर्ट से याद आया, पहला सपोर्ट बाज़ार के लिए आज भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं कल के लिए, 24,425 के आंकड़े, ये बाज़ार के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा कल। अब ये क्यों? यूएस के मार्केट डॉ जोन्स अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स इस वक्त तकरीबन 200 पॉइंट पॉजिटिव है, 200 पॉइंट, ठीक है, ये एक अच्छे संकेत मिलेंगे हमें।
जिसकी वजह से बाजार कल एक पैनिक की वजह से या आज शाम में जिन लोगों ने पोजीशन ली है ये सोच के कि कल भागेगा, सिर्फ एक 10 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है, कोई बात नहीं मगर ये कल भाग सकता है, तो इसलिए उन तमाम लोगों के लिए पहला एंट्री का पॉइंट होगा 24,425 के आंकड़े। कोई भी पैनिक आती है जैसे आज आई थी, कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोगों को पता है, और पता है तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आगे के पार्ट में हम तो आपको बताने वाले हैं कि पैनिक का रीज़न क्या था आज, जो सारे इंडेक्सेस में आपको देखने को मिली। ठीक, और उसके बाद वापस से बाजार बाउंस, सुबह उठा, हल्का सा गिरा, गैप अप लिया, तेज़ी की, फिर पूरी तेज़ी को ख़त्म किया, एसएल हिट किया और वापस से वहीं आ गया। यही तो समझना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं है। दूसरा सपोर्ट रहेगा बाजार में निफ्टी में कल 24,350। ये कल तक बाजार के लिए रेजिस्टेंस था, क्रिटिकल रेजिस्टेंस था, मगर अब सपोर्ट का काम करेगा। जब भी आएगा फ्रेश एंट्री करने का मौका बनेगा। ठीक है, लास्ट सपोर्ट और क्रूशियल सपोर्ट इससे नीचे जाता है, बिल्कुल छोड़ देंगे, वो है 24,300 के लेवल। ये है रेजिस्टेंस थर्ड। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। अब निफ्टी बैंक का भी ट्रेंड हमने आपके सामने खोला हुआ है। ट्रेंड देखिए, सबसे पहले क्या था, पैटर्न क्या बन रहा था, ये था हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल निफ्टी बैंक के अंदर, जो था सितंबर के आखिरी सप्ताह में। बाजार ने इस रेंज को काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया यहाँ पे, और ये रेंज काफ़ी बड़ी थी। ये 2-2,500 पॉइंट की रेंज थी। नीचे के स्तर से 50,500, ऊपर स्तर 52,500 और नीचे के स्तर 52,500। तो 2,000 पॉइंट की जो रेंज थी, इसमें बाजार ने बहुत टाइम पास किया। बट जैसे ही रेंज को ब्रेकआउट किया, कल बिल्कुल क्लियर कंफर्मेशन हमें मिला। आज जैसे ही क्लियर करके 53,000 के ऊपर पहुंचा, हमें एक और कंफर्मेशन मिला कि भैया अब हम रेडी हैं, अब हम रेडी हैं। और कहाँ, ऑल टाइम हाई पे पहुंचने के लिए बहुत जल्द। बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा। इसीलिए आज आरबीआई की पॉलिसी से पहले आरबीआई क्या लाने वाला है, इंटरेस्ट रेट में कट होगा नहीं होगा, इनके तमाम चीज़ों के चलते बाजार में हमें तेज़ी देखने को मिली। उधर अगर आप देखेंगे तो जीडीपी जो फोरकास्ट की गई है जेपी मॉर्गन ने, वो भी थोड़ी सी अगले क्वार्टर की थोड़ी कम करी, और हमें उम्मीद है हम वो अचीव कर लेंगे। क्वार्टर 2 में जो थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रही है कंपनियों के सेक्टर्स के अलग अलग, उसका बहुत बड़ा जो कारण था वो था दोस्तों, देखिए चुनाव जब शुरू होते हैं, हमारे चुनाव शुरू हुए थे 3 महीने पहले, तो जून, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, मार्च से समझ लीजिए कि मार्च 2024 से हमारे आचार संहिता ऑलमोस्ट लगने लग जाती है। कोई भी बड़ी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, सरकार कोई नई योजना नहीं ला सकती, जिसके तहत क्वार्टर 2 के जो हमारे स्पेशली जो रिजल्ट्स आए हैं वो नेगेटिव आए, बहुत अच्छे नहीं आए। मगर क्या ये वाकई में नेगेटिव रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, ये चीज़ समझने की बात है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी, ये जो तेज़ी है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ये सब चलता रहेगा बाजार। आपको क्या रखनी है नज़र, लेवल्स पे, स्ट्रैटेजी पे, और इन सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस दिन आप दिन में मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड पे आ जाएंगे, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, नहीं तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला रुकावट का स्तर क्या है। सबसे पहला रुकावट का स्तर जो है निफ्टी बैंक के लिए, हालांकि अभी भी हम बुलिश हैं, अब निफ्टी बैंक में हम ज़्यादा बुलिश हैं, मगर फिर भी रुकावट का स्तर देना हमारा काम है आपके साथ, तो वो है 53,380 के आंकड़े। ये बाजार के लिए रुकावट का स्तर है। ऑल टाइम हाई से अब ज़्यादा दूर नहीं रहे हम, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में एक दिन का काम होता है। सिर्फ एक दिन बाजार आरबीआई की पॉलिसी आई और ये भाग गया एक दिन में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। 53,380 पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए बाजार में, अगर हम ड्रॉ करेंगे, दिखाएंगे आपको, तो ये वाला जो रेंज है इसको पार होने के लिए, और ये रेंज है हमारी 53,720। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे खड़ा हो जाएगा बाजार। आज भी देखिए निफ्टी बैंक ने तेज़ी दिखाई, शुरुआत से हमने आपको चार्ट पे दिखाया था आज के डेटा स्ट्रक्चर को लेके कि बाजार ने तेज़ी ऐसे करके दिखाई, और उसके बाद एक बार डिप दिखाया और फिर तेज़ी दिखाई। अब ये जो डिप आता है ना, ये किस लिए आता है, उन रिटेल ट्रेडर को नहीं, उन तमाम ट्रेडर्स को जो कि पैनिक में काम करते हैं, जो कि 1 मिनट में बाय करके अगले 1 मिनट में सेल करना चाहते हैं और प्रॉफिट लेना चाहते हैं 10-20% का। ये सब उनके लिए होता है। तो आप समझदार हैं, काम करें, तरीके से काम करें, धीरे धीरे अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तीसरा रुकावट का स्तर है अभी फिलहाल 54,000 पे जाने से पहले 53,880। ये तीसरा रुकावट का स्तर रहेगा, जो कि है हमारे ये वाली कैंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 53,800 से लेके 53,940, ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, ये वाली रेंज हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला सपोर्ट
है फिलहाल के लिए 53,050 के आंकड़े। आने की पॉसिबिलिटी है नहीं है, बहुत लोग बोलेंगे कल कैप अप होगा, गैप डाउन होगा। देखिए बाजार में कुछ भी हो सकता है। आज रात में अगर कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाती है देश और दुनिया में, तो आप 53,000 की बात कर रहे हैं, कल बाजार आपको 51,000 पे भी दिखा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 53,050 के आंकड़े बाजार के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लेवल है हमारे ये वाले लेवल। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा ये वाले लेवल, ये हमारे लिए, माफ़ कीजिएगा, ये वाले लेवल, ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट आ जाता है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, ये वाला लेवल। देखिए आज भी बोला था, अगर गैप डाउन मिलता है या शुरुआती दौर में बाजार ऊपर खुले मगर नीचे आने दीजिएगा निफ्टी को भी, तो खरीदेंगे। और बैंक निफ्टी में आपको क्लियरली बताया था कि इस लेवल के ऊपर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, वहाँ भी हुआ आपके साथ। बैंक निफ्टी की हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे 53,700 की कॉल की एनालिसिस शेयर करी एजुकेशनल पर्पस के लिए। टारगेट दिए थे उसमें 600 के जाएगा, और वो गया। तो ध्यान से काम करें, ठीक है। लास्ट सपोर्ट है 52,750, इसके नीचे जाएगा, हमें एग्जिट करना है, हम एग्जिट कर जाएंगे। और जब तक इस लेवल के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। ये रणनीति रहेगी बैंक निफ्टी की। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में शर्म ना करें, जीएसटी नहीं लगता। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें, और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।